सत श्री अकाल। इस वीडियो के माध्यम से पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पीएलआर के बारे में बात की थी। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमने जो पीएलआर का सेशन करना है वो सेशन कहलाएगा अंडर द हिप्नोसिस। हिप्नोथेरेपी का ही एक पार्ट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उसके लिए जो हिप्नोथेरेपी का जो पार्ट है हमारा माइंड, उसके बारे में हमें समझने की ज़रूरत है। हमारा जो माइंड है वो बेस्ड है नॉर्मली, जो हम जानते हैं और हमने सुना भी होगा, वो होता है डिवाइडेड 2 पार्ट्स में। पर इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे 4 पार्ट्स के बारे में। जो 2 पार्ट्स के बारे में हमने ज़्यादातर सुना होगा वो होते हैं कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि यस 100% होता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में हमारा जो माइंड है वो पार्ट डिवाइड होता है हमारे एक माइंड का। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से वर्क करते हैं, जिसमें कि कॉन्शियस माइंड की पावर होती है 4% और सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है 96%। जैसे कि हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में भी इस बारे में बात की थी लास्ट की वीडियोस में। अब हम बात करेंगे जो हमारे 4 कंसेप्ट्स हैं हमारे माइंड के, वो डिपेंड करते हैं 4 चीज़ों पर, जो कि अंडर ही कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अंडर ही आएंगे। इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अंडर ही आएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो कहलाएगा बीटा स्टेट ऑफ अवर माइंड। जो सेकंड पार्ट है वो कहलाएगा अल्फा स्टेट ऑफ अवर माइंड। जो थर्ड है वो कहलाएगा थीटा स्टेट ऑफ अवर माइंड। जो फोर्थ है वो कहलाएगा डेल्टा स्टेट ऑफ अवर माइंड। जो अगर हम बात कर ले बीटा स्टेट ऑफ अवर माइंड के बारे में, तो वो 100% होगा हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड जितनी भी हम चीज़ें अपनी खुली आँखों से करते हैं वो आती है अंडर अवर कॉन्शियस माइंड। हमने हाथ को हिलाया, ये आएगा अंडर कॉन्शियस माइंड। हमने अपनी आइज़ को हिलाया, ऊपर नीचे देखा, ये आएगा कॉन्शियस माइंड। हमने कोई अपनी जॉब का प्रोजेक्ट अगर हमने कंप्लीट किया या फिर कर रहे हैं या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, वो आएगा कॉन्शियस माइंड के अंडर। अगर हम अपने सेल फ़ोन को चला रहे हैं, कॉन्शियस माइंड। अगर हम चल रहे हैं, अगर हम कुछ लिख रहे हैं, अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं, अगर हम क्लॉथ्स रिमूव कर रहे हैं, पहन रहे हैं, अगर हम खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, चल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जितनी भी खुली आँखों से की गई चीज़ें होती हैं, फिर भले हम स्टडी की बात करें, कॉलेज की स्टडीज़ के बारे में बात करें, स्कूलिंग की स्टडीज़ के बारे में बात करें, जॉब के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, बिजनेस में क्लाइंट्स के बारे में बात करें, जितनी भी डेली रूटीन हम अपनी खुली आंखों से करते हैं वो आता है कॉन्शियस माइंड के अंडर, जो कि कहलाएगा बीटा स्टेट ऑफ अवर माइंड। बीटा स्टेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग अ पीएलआर सेशन, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट की बीटा स्टेट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सजेशन थेरेपी क्रिएट करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग सजेशन थेरेपी, फिर उसके बाद की सजेशन थेरेपी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका क्लाइंट आपके पास आएगा, उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, आप उनको सजेस्ट करोगे कि सबसे पहला रीज़न जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स का होता है वो होता है नेगेटिव पास्ट कर्मास जो कि हमने किए हैं। हर ह्यूमन बॉडी की लाइफ में होते हैं, ऐसा कोई भी ह्यूमन नहीं होगा जिसके लाइफ में कोई भी नेगेटिव पास्ट कर्मा नहीं होगा।
उस नेगेटिव पास्ट कर्मास को ही काटने के लिए हमें न्यू ह्यूमन बॉडी मिलती है, ताकि हम उन नेगेटिव पास्ट कर्मास को दोबारा रिपीट ना करें। किसी का अगर दिल दुखाया है तो दोबारा दिल ना दुखाएं। अगर कोई पर्सन हमारी लाइफ में हमारा दिल दुखा रहा है तो समझ लीजिए आपने पास्ट में कभी ना कभी किसी पर्सन का दिल दुखाया होगा। अगर आपके लाइफ में कोई धोखा आपको कर रहा है, पैसों का, रिलेशनशिप का, मनी का, बिजनेस का, जॉब का, किसी भी चीज़ का, तो वो समझ लीजिए आपने पास्ट में उस पर्सन के साथ पहले धोखा किया था, तो आपके साथ धोखा हुआ है। आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट को, या फिर अब अगर आप अपना खुद का कर रहे हैं PLR सेशन, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को ये समझा लेना चाहिए कि जो मैंने किया है वो ही मुझे मिल रहा है। सुख है तो समझ लीजिए आपने सुख दिया था, पैसा है तो समझ लीजिए आपने दान किया था, गुड हेल्थ है तो समझ लीजिए आपने किसी और पर्सन की हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ किया था। अगर आपके पास बहुत खुशियां हैं तो समझ लीजिए आपने खुशियां बांटी थी। अगर आपकी लाइफ में लव है तो समझ लीजिए आपने लव बांटा था। अगर आपकी लाइफ में दुख है तो समझ लीजिए आपने दुख बांटा था। तो सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट के, या फिर अपना खुद का कर रहे हैं तो अपने खुद के बीटा स्टेट ऑफ माइंड को इस तरीके से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसको बोलेंगे हम स्टार्टिंग की सजेशन थेरेपी। सबसे पहले आपको सजेस्ट करना पड़ेगा अपने क्लाइंट को, या फिर अपने माइंड को ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि जब तक वो ब्लॉकेज बाहर नहीं निकाली जाएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उस ब्लॉकेज को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। PLR सेशन के थ्रू हम उस ब्लॉकेज को बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, बहुत से और भी तरीके होते हैं, जैसे कि हम हीलिंग्स कर सकते हैं, रेकी के थ्रू कर सकते हैं, एंजल्स के थ्रू कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हीलिंग के सेशंस होते हैं। पर जो PLR सेशन होता है वो जब क्लाइंट अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू खुद चीज़ें जाकर देखता है और उसको हटाता है, उस ब्लॉकेज को हटाता है और उसके लिए रिग्रेशन करता है, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है देन ऑल दी अदर हीलिंग्स, क्योंकि इसमें क्लाइंट खुद ही वहाँ पर जा रहा है, वो उसके लिए रिग्रेशन कर रहा है। अगर हम हीलिंग करते हैं तो उसमें हम अपने क्लाइंट के लिए हीलिंग करेंगे, पर इसमें डायरेक्टली क्लाइंट बैक में जाकर उसके बारे में, चीज़ के बारे में, उस पास्ट के बारे में रिग्रेशन करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट सजेशन थेरेपी बहुत ज़रूरी है कॉन्शियस माइंड के लिए। जब कॉन्शियस माइंड प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम वर्क करेंगे अल्फ़ा स्टेट पर। अल्फ़ा स्टेट थोड़ी सी रिलैक्स्ड होती है, ये मेडिटेशन की स्टेट नहीं होती। सबसे पहले जो हम बीटा स्टेट ऑफ माइंड को सजेशन थेरेपी देकर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, जब माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और प्रॉब्लम्स को हटाकर माइंड प्रेजेंट में आ जाता है, फ्यूचर और पास्ट को हटाकर माइंड जब प्रेजेंट में आ जाता है और रिलैक्स हो जाता है, जब क्लाइंट हमारी बात सुनने लगता है और वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड डे ड्रीम इसको बोला जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स्ड माइंड, ये मेडिटेशन का माइंड नहीं होता और मेडिटेशन से पहले यूज़ होने वाला जो कॉन्शियस माइंड है वो भी नहीं होता, ये बीटा स्टेट नहीं होती, इसको कहा जाता है अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। फर्स्ट सजेशन थेरेपी देने के बाद जब आपका क्लाइंट या फिर आप खुद का कर रहे हैं तो आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। प्रॉब्लम्स होंगी, उस प्रॉब्लम से हटकर आपका माइंड या फिर आपके क्लाइंट का माइंड हट जाएगा और उनका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। इसको डे ड्रीमिंग भी कहा जाता है, दिन में सपने देखना, जो कि खुले आंखों से हम देख सकते हैं, जिसमें कि हमारा माइंड रिलैक्स होता है। इस रिलैक्स्ड माइंड को फिर हम सेकंड पार्ट देंगे सजेशन थेरेपी का। फर्स्ट पार्ट में हमने सजेशन थेरेपी दी अपने बीटा स्टेट ऑफ माइंड को या फिर क्लाइंट के बीटा स्टेट ऑफ माइंड को। फिर सेकंड पार्ट में हमने सजेशन देना स्टार्ट किया, सेकंड पार्ट ऑफ सजेशन थेरेपी को, जिसको हम देंगे अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। सबसे पहले तो हमने उनको बताया कि हमारे लाइफ में ब्लॉकेज जब तक बाहर नहीं निकलेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, जो कि PLR सेशन के थ्रू हम कर सकते हैं।
फिर उनका माइंड जब रिलैक्स हो जाए तो समझ लीजिए उनका अल्फा स्टेट ऑफ माइंड अब एक्टिवेट हो चुका है। फिर PLR सेशंस के बारे में और ज़्यादा बताइए, सजेशंस दीजिए कि इस तरीके से हम PLR करके हम अपना भला कर सकते हैं, किसी और का करे तो उनका भी हो सकता है। इतने लोगों ने किया तो इनको फ़ायदा मिला, इतने लोग जो रुकी हुई थी जिनकी ज़िंदगी वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुकी। उनको पॉजिटिविटी बताइए, पॉजिटिव एनर्जीज़ के बारे में बताइए, पॉजिटिव एनर्जीज़ उनके माइंड के अंदर डालिए डालिए डालिए, ताकि उनका जो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड है, जो कि बीटा स्टेट ऑफ माइंड से हल्का सा और ज़्यादा डाउन आ जाता है, अंदर डीप में चला जाता है, जिसमें कि आपका क्लाइंट मेडिटेशन नहीं कर रहा होता पर वो खुली आंखों से अपने कॉन्शियस माइंड से ही आपकी बातों को सुन रहा होगा, पर उनका माइंड रिलैक्स हो जाएगा पहले से। अगर कोई पर्सन रो रहा है तो उसको आप सबसे पहले आपको फर्स्ट बीटा स्टेट ऑफ माइंड को सजेशन देना पड़ेगा, फर्स्ट सजेशन थेरेपी उसको देना पड़ेगा। उसमें वो आपकी सारी बातें नहीं सुनेगा, सारी बातें सुनवाने के लिए सबसे पहले आपको बीटा स्टेट ऑफ माइंड को रिलैक्स कर कर उनके कॉन्शियस माइंड को अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड पे लेके आना है। जो बीटा स्टेट और अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड है, ये दोनों के दोनों कॉन्शियस माइंड के अंडर आ जाएंगे, क्योंकि हम इसमें खुली आंखों से सारे के सारे काम कर रहे होंगे। कॉन्शियसली हम किसी ग्लास को पकड़ते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड के अंडर आता है, और सब कॉन्शियसली जब हम गाड़ी स्टार्टिंग में चला रहे होते हैं तो कॉन्शियसली हम हैंड ब्रेक को यूज़ करते हैं, हैंडलिंग को यूज़ करते हैं, गियर्स का यूज़ कर सकते हैं। जब 5 साल 6 साल हो जाए, 4 साल हो जाए आपको गाड़ी चलाते हुए, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो वर्क नहीं करेगा, वहाँ पर सब कॉन्शियस माइंड वर्क करेगा। अब ऑटोमेटिकली गियर कब चेंज करना है गाड़ी का आपको पता लग जाएगा, कब क्लच दबाना है, कितना क्लच दबाना है, कितनी ब्रेक दबानी है, कितने टाइम पर आकर आपको फुल ब्रेक दबानी है, कितनी हल्की ब्रेक दबानी है, कितना एक्सलरेट करना है, कितना कम एक्सलरेट करना है, कितना ज़्यादा एक्सलरेट करना है, कैसे गाड़ी की माइलेज बढ़ानी है, कैसे गाड़ी की माइलेज कम करनी है, कैसे बैक जाना है, कैसे फ्रंट जाना है, कैसे राउंड घूमना है। अब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, क्योंकि आप पिछले 5 सालों से गाड़ी चला रहे हैं। वो हो जाएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को सबसे पहले तो हमें सजेशन थेरेपी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के थ्रू हमें कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा, सजेशन थेरेपी के थ्रू सजेस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आप अपने क्लाइंट का PLR सेशन स्टार्ट करोगे और वो डीप मेडिटेशन में जाता जाएगा और पहुंच जाएगा, तो वो कहलाएगा थीटा स्टेट ऑफ माइंड। थीटा स्टेट ऑफ माइंड आ जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंडर। और यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है हमारी कहानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी एवरीथिंग इज सेव्ड, सब कुछ। जैसे कि एक कंप्यूटर है, मान लीजिए एक कंप्यूटर की मैक्सिमम स्टोरेज है 1000 GB, पर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती कि इसकी स्टोरेज कितनी है। अब हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, अगर किसी कंप्यूटर की स्टोरेज है 1000 GB, तो 1000 GB पूरा भरा होगा, उसमें जितना भी डाटा होगा आप सर्च करके उसको निकाल सकते हो। नहीं पता तो आप डायरेक्टली सर्च में जाओगे, पता है कौन से ड्राइव में है, कौन से फोल्डर में, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाओगे। अब आपको यहाँ पर नहीं पता कि आपका क्लाइंट का किस फोल्डर में वो नेगेटिव किया गया पास्ट कर्मा छुपा हुआ है, जिसको आपको उस फोल्डर को खोलना पड़ेगा और वो पर्टिकुलर फाइल खुल जाएगी, ऐसा आपको नहीं पता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले किस तरीके से प्रॉपर वे में पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन किया जाता है, ये हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे और टॉपिक्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू। अभी हम बात कर रहे हैं अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। बहुत ज़रूरी है कि जब हम थीटा माइंड एक्टिवेट करें अपने क्लाइंट का, यानी कि मेडिटेशन में जब हमारा क्लाइंट हो या फिर हम हो, जैसे भी हम जिस भी पर्सन का कर रहे हैं, उसमें हमारी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर और क्लीन होनी चाहिए।
जो हमारी वर्डिंग्स हमारे माउथ के थ्रू बोली जाएगी वो क्लीन होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। क्लीन और क्लियर वर्ड को ही आपके क्लाइंट का सबकॉन्शियस माइंड अच्छे तरीके से कैच करेगा। क्लीन और क्लियर अगर आपकी वॉइस नहीं होगी तो वो अच्छे तरीके से उसको कैच नहीं करेगा। तो किस तरीके से सेशन किया जाता है ये हम जानेंगे नेक्स्ट की वीडियोस में। थीटा माइंड सबकॉन्शियस माइंड का एक मेडिटेशन का पार्ट है जिसमें कि सारी की सारी चीज़ें सेव्ड हैं ऑलरेडी। आपको अब पता चल चुका है कि हर कंप्यूटर की तरह जैसे कि एक कंप्यूटर में हर फोल्डर्स में फाइल्स सेव्ड हैं, वैसे ही आपके या फिर आपके क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ सेव्ड ऑलरेडी। आपको बस अपने क्लाइंट को आपको डायरेक्ट उस फोल्डर तक पहुंचाना है, या फिर डायरेक्ट अगर हम नहीं पहुंच सकते तो हमें ड्राइव को खोल के फर्स्ट फोल्डर को खोल के और हर फोल्डर को अब हमें चेक करना पड़ेगा। नहीं पता तो हम डायरेक्टली ऊपर जो सर्च का ऑप्शन है वहाँ पर सर्च करके लिख देंगे कि मुझे ये वाला चाहिए फोल्डर, ये वाली फाइल चाहिए। तो इसी तरीके से हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर कर वहाँ पर करेंगे PLR का सेशन जो कि कहलाएगा थीटा लेवल के अंडर हमारे माइंड का। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ आवर माइंड की, वो कहलाएगी डेल्टा स्टेट ऑफ आवर माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड का ही एक पार्ट होता है। 2 पार्ट्स हो गए कॉन्शियस माइंड के और 2 पार्ट्स हो गए सबकॉन्शियस माइंड के। फर्स्ट 2 पार्ट्स हो गए डेल्टा स्टेट, बीटा स्टेट और अल्फा स्टेट। जो सेकंड 2 पॉइंट्स हो गए हमारे वो हो गए थीटा स्टेट और डेल्टा स्टेट। सबकॉन्शियस माइंड का सेकंड पार्ट डेल्टा स्टेट। जैसे कि फर्स्ट पार्ट था हमारा बीटा स्टेट, कॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिवेटेड था। आपको सजेशन थेरेपी देने में कितनी प्रॉब्लम होगी ये आप जब करेंगे ये आप ही जानेंगे। फिर आप सेकंड लेवल में पहुंच जाएगा उनका माइंड जब रिलैक्स होगा सजेशन थेरेपी फर्स्ट लेवल से, फिर आप सेकंड लेवल ऑफ सजेशन थेरेपी उनका स्टार्ट करोगे, उनको सजेस्ट करके बार बार सजेस्ट करके इसके ये फ़ायदे हैं आपको कर लेना चाहिए, और उनको आपको बार बार फ़ायदे गिनवाने पड़ेंगे माइंड रिलैक्स करवाने के लिए। कई लोगों को PLR सेशन से डर लगता है, आपको उनको पहले ही समझा देना चाहिए कि इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। दिस इज़ जस्ट मेडिटेशन। ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे जाओगे कि आप वहाँ पर ही रह जाओगे, आप वापस नहीं आ सकते, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बिकॉज यू आर डूइंग जस्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन का कोई भी नुकसान नहीं होता। फिर उसी तरीके से फर्स्ट पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहलाएगा थीटा स्टेट, और उसको ही अगर हम और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप कर दें तो वो कहलाती है डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड। ये कहलाता है सुपर कॉन्शियस माइंड, सुपर सब कॉन्शियस माइंड, सॉरी कॉन्शियस माइंड नहीं, सुपर सब कॉन्शियस माइंड ये कहलाता है। ये होती है बहुत ही ज़्यादा डीप स्टेट ऑफ माइंड। ये एक ऐसी स्टेट होती है कि जब आपकी नींद बिल्कुल टू द पॉइंट होती है और ये सब कॉन्शियस माइंड वहाँ पर, सुपर सब कॉन्शियस माइंड वहाँ पर एक्टिवेट होता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है वहाँ तक पहुँचना, पर अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे PLR सेशंस की, मेडिटेशंस की, तो वहाँ पर भी पहुँचा जाया जा सकता है। सुपर कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड का ये एक पार्ट है, बट बहुत ज़्यादा गहरा होता है। टोटल जो 96% जो पावर होती है एक सबकॉन्शियस माइंड की, उसका बहुत ज़्यादा डीप पार्ट कहलाता है सुपर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि कहलाएगा डेल्टा स्टेट ऑफ आवर माइंड। ये इन 4 पार्ट्स के थ्रू ही हमने अपने क्लाइंट के माइंड को एक्टिवेट करना है, उनको सजेशन थेरेपी से स्टार्ट करना है और मेडिटेशन के थ्रू उनको थीटा लेवल ऑफ माइंड पे ले जाना है, और अगर हो सके तो डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड में भी हम ले जा सकते हैं अगर हम प्रैक्टिस करते रहे विद द ग्रेस ऑफ गॉड। तो इस वीडियो में हमने 4 स्टेट्स ऑफ माइंड के बारे में जाना, कॉन्शियस माइंड के 2 पार्ट्स और सबकॉन्शियस माइंड के 2 पार्ट्स। तो हम आने वाले वीडियो में नेक्स्ट के टॉपिक्स के बारे में अबाउट द PLR बात करते रहेंगे। सत श्री अकाल।